जय हिंद दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बेनिफिशरी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए। डिटेल में मैं कवर करूँगा स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में कवर करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कमेंट्स प्लीज़ टाइप कीजिए, और आप इसके अलावा भी कोई चाहते हैं बनाना वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? बेसिकली नाम में ही जवाब छुपा है। सोल, SOLE, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। सोल प्रोप्राइटर। दोस्तों, आप जितनी भी दुकानें देखते हैं, शॉप्स देखते हैं अपने घर के आसपास, सिंगल रूम शॉप्स आप देखते हैं, ठीक है। आप कोई स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट देखते हैं, ट्यूशन पॉइंट देखते हैं, कोई जनरल प्रोविजन स्टोर देखते हैं, आप कोई भी छोटी सी शॉप या एक एवरेज एरिया शॉप देखते हैं, तो संभावना पूरी है कि वो जो शॉप है वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होगी। देखिए, भारत में बिजनेस करने के बहुत तरीके हैं, पर आपको बिजनेस करने से पहले कोई ना कोई एक फर्म, एक कंपनी रजिस्टर करानी होती है भारत के किसी ना किसी कानून में। तो पहली जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है भारत में, उसे कहते हैं दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप। आई एम वेरी श्योर सभी स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों ने अपनी क्लास 12th में या फिर अपने ग्रेजुएशन में, BCom BBA में कभी ना कभी आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा होगा और समझा होगा। सो पहला बिजनेस एंटिटी भारत में होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक से ज़्यादा दो लोग मिलते हैं, मिनिमम 2 पीपल, उसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। उसको आगे अगर हम जाते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, then you have Hindu undivided family, then we have trust, we have societies, we have associations। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सारे इंडिपेंडेंट वीडियोस में मैं आपके लिए कवर करूंगा ये मेजर कंसेप्ट्स। अब देखिए, इंसान का बेसिक नेचर है दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना, कौतूहल रहना, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर दिशा में ले जाना। ठीक है, इंटरनेट उसका एक आप सभी के सामने उदाहरण है, जिसमें कि इंटरनेट से जीवन कितना आसान हो गया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप में मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम प्रोप्राइटरशिप फर्म या प्रोप्राइटरी फर्म भी कहते हैं। जितनी भी दुकानें आप देखते हैं अपने घर के आसपास, अमूमन सारी की सारी एक सिंगल ओनर के द्वारा संचालित होती हैं। तो उस सिंगल ओनर को कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। आप में से कई लोग के माता पिता स्वयं बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस वुमेन होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को ही रजिस्टर करा रखा हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ है दोस्तों कि मैं यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम ले रहा हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं कह रहा हूँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को फर्म ही कहते हैं, इसको अलग से कंपनी नहीं कहते। मैं आने वाले वीडियोस में जब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जब मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस डिफरेंस को भी डिटेल में कवर करूंगा। अब देखिए, हमें भारत में कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, आपको अपनी फर्म को पंजीकृत, रजिस्टर कराना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले किसी को अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलनी है तो उसको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना होगा, तभी वो लीगली काम कर पाएगा। इसमें
एक ही मेंबर होता है, 2 मेंबर नहीं होते। और मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति है सुरेश। सुरेश प्रोप्राइटर है और सुरेश की फर्म का नाम है XYZ। ठीक है, तो सुरेश हो गया खुद मालिक और उसकी फर्म का नाम हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम हो गया XYZ। तो इस सिनेरियो में दोस्तों जो सुरेश का पैन नंबर होगा वही पैन नंबर यूज किया जाएगा फर्म के पैन नंबर के रूप में भी। यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश एक सेपरेट एंटिटी नहीं है अपनी फर्म से, या फिर जो फर्म है वो खुद सेपरेट एंटिटी नहीं है सुरेश से। तो यहाँ पे जब सुरेश अपना फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न भरता है दोस्तों, तो सुरेश अपने पैन नंबर के बेसिस पर ही रिटर्न भरा जाएगा और जो उसका फाइनल बनेगा उसमें उसकी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट भी होगा और सुरेश का इंडिपेंडेंट सोल प्रोप्राइटरशिप एज एन इंडिविजुअल के रूप में ही उसका इनकम टैक्स पूरा फुलफिल फाइनलाइज सबमिट किया जाएगा। तो दोस्तों अकाउंटिंग पर्पस के लिए, for accounting purposes, business concern and proprietor are treated as two separate entities and for income tax purpose they are treated as one। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सुरेश ने एक फर्म बनाई, प्रोप्राइटरशिप फर्म XYZ, तो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए उसकी फर्म अलग मानी जाएगी, पर जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा अपना, तो सुरेश के इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत ही उसकी फर्म की जो इनकम है वो भी काउंट कर ली जाएगी। मान लीजिए सुरेश एक स्कूल में टीचर है और अपनी वो एक इंडिपेंडेंट प्रोप्राइटरशिप फर्म भी रन करते हैं। तो सुरेश की जो टोटल इनकम है उसकी सैलरी से और जो सुरेश की टोटल इनकम है उसके बिजनेस से, XYZ फर्म से, दोनों को एक ही माना जाएगा, क्योंकि इन सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर एंड द फर्म इज अ सिंगल एंटिटी एज फार एज द इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है दोस्तों? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब दोस्तों सुरेश ने अपना अकाउंट, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लेके आऊं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है कस्टमर सुरेश का, अब सुरेश को अगर अपना बिजनेस करना है तो उसको डेफिनेटली अपना एक करंट अकाउंट भी ओपन कराना होगा। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी भी सरकारी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस, ICICI, कोटक, इंडसइंड, येस बैंक, HDFC में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर RRB, रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में भी अपना अकाउंट, करंट अकाउंट वो ओपन करा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने नाम पे करंट अकाउंट ओपन करा सकती है, FD करा सकती है, रेकरिंग RD करा सकती है और अपनी फर्म के नाम पे लोन भी ले सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस पर्पस के लिए सुरेश अलग है और जो सुरेश की फर्म XYZ फर्म है वो अलग है। अदरवाइज इनकम टैक्स जब फाइनल रिटर्न भरेगा अपना इनकम टैक्स रिटर्न सुरेश, तो उस सिनेरियो में उसकी इनकम सुरेश और प्रोप्राइटरशिप फर्म की एक ही काउंट होगी, जो सुरेश का पैन नंबर है उसी के बेसिस पर। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि प्रोप्राइटरशिप फर्म होती क्या है डिटेल में। प्रोप्राइटरशिप फर्म हमने एग्जाम्पल लिया कस्टमर का। प्रोप्राइटरशिप फर्म सिंगल ओनर होती है, उसके लिए उसको किसी भी भारत के कानून में अपनी फर्म को रजिस्टर कराना होता है। कौन कौन से कानून में आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कौन सा? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अगर मैं बात करूं देहरादून की, तो देहरादून में भी अपना एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है अंडर उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो उसके अंतर्गत आप चाहो तो अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, GST सर्टिफिकेट, GST में आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप कोई फूड का बिजनेस करते हो तो जो फूड डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि भारत के किसी कानून के अंतर्गत आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना होता है। अब किसी को अगर अपनी करंट अकाउंट ओपन खोलना है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कस्टमर सुरेश का,
और सुरेश को अगर अपना अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट, तो वो कैसे करंट अकाउंट ओपन करेगा? सबसे पहले दोस्तों सुरेश को अपनी एंटिटी प्रूफ बैंक में जमा करना पड़ेगा। एंटिटी प्रूफ, ENTITY, एंटिटी प्रूफ का मतलब होता है एग्जिस्टेंस प्रूफ। अब दोस्तों अगर आप जाते हैं बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए, तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट जमा करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है। पर वैसे ही अगर XYZ फर्म सुरेश की अपना अकाउंट ओपन करेगी, मान लेते हैं SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो कैसे अकाउंट ओपन करेगी? उसको भी तो कुछ बैंक को प्रूफ देना पड़ेगा ना कि भारत के कानून के, इस कानून के अंतर्गत मेरी फर्म रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले आपको बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए एग्जिस्टेंस प्रूफ देना होता है। तो जो मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंस प्रूफ, किसी भी कानून के अंतर्गत आपको आपकी फर्म को पंजीकृत, रजिस्टर कराना अनिवार्य है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या फिर GST एक्ट में आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। MSME में भी, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के एक्ट में भी आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। जब आप रजिस्टर कराते हो तो आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें कि आपकी फर्म का नाम लिखा होता है, आपकी फर्म का पता लिखा होता है, आपकी फर्म का एड्रेस लिखा होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपका भी नाम लिखा होता है एज अ प्रोप्राइटर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिटेल में कवर किया। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म भले ही इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत प्रोप्राइटर और फर्म एक ही हैं, बट अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग होती हैं। तो इसलिए जहाँ भी प्रोप्राइटर साइन करता है, मान लीजिए सुरेश की एक फर्म है XYZ फर्म, और सुरेश ने क्या किया, एक नॉर्मल मोबाइल का काम शुरू किया, छोटी सी शॉप उसने ओपन करी, मान लेते हैं 5 लाख 10 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अब सुरेश ने जब ये ओपन करी, तो सुरेश जहां भी साइन करेगा, इट हैज़ टू साइन विद अ स्टैम्प। तो स्टैम्प के बिना सुरेश का साइन इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ XYZ फर्म इज नल एंड वॉइड। तो सुरेश जहां भी साइन करेगा उस पर स्टैम्प लगाना अनिवार्य है, फर्म का नाम XYZ और नीचे लिखा होगा प्रोप्राइटर, या फिर अगर बैंक में किसी और ऑथराइज सिग्नेटरी को ऐड किया है। यहाँ तक आप समझ लीजिए चलिए कि फर्म का नाम और प्रोप्राइटर का नीचे लिखा होना चाहिए प्रोप्राइटर। किस अधिकार से सुरेश साइन कर रहा है? तो वो अधिकार है कि ही इज द ओनर, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ दिस प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। अब सुरेश को अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एज अ सुरेश, तो उसको स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है अपनी फर्म के बिहाफ पे, तो उसको वहाँ पे स्टैंप लगाना ज़रूरी है। जब सुरेश का दोस्तों अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो वो सारी फैसिलिटीज़ बैंक से ले सकता है, जैसे कि चेक बुक, डेबिट कार्ड फर्म के नाम पे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, सारी फैसिलिटीज़ सुरेश ले सकता है। फर्म के नाम पे सुरेश लोन भी ले सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सुरेश अपना करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद सुरेश आसानी से लोन ले सकता है, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, हालांकि कुछ ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं, शायद सरकार ने कुछ बैंकिंग लॉज में कुछ चेंजेस लेके आए हों, और बैंक्स भी रिस्पेक्टिव अपने इंटरनल गाइडलाइंस चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट ओपन करते हुए कस्टमर को अपना क्या देना होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक में, अपना प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत
आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे आसान है जीएसटी सर्टिफिकेट और फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। बाकी जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप डील कर रहे हैं उनके भी रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, कानून हैं, आप उसके अंतर्गत भी अपनी फर्म को पंजीकृत रजिस्टर करा के आरसी यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंसर्न डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एड्रेस प्रूफ भी देना अनिवार्य है। किसको? सुरेश को। तो अमूमन सुरेश का जो एड्रेस प्रूफ होगा वो उसके आरसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ही मेंशन होगा। अगर सुरेश के पास अपना प्रॉपर्टी नहीं है, किराए पे है, रेंटेड है, तो सुरेश को अपना रेंट एग्रीमेंट और एक लेटेस्ट कोई यूटिलिटी बिल अपने मकान मालिक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ पे जमा करना होगा बैंक में। इसके साथ साथ पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 जमा करना होगा और डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अपना आइडेंटिफिकेशन उसको देना होगा। किसको? सुरेश को, यानी कस्टमर को बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे उसको? उसको अपना एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना होगा, चाहे उसका आधार कार्ड हो सकता है, उसका पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस या उसका वोटर आईडी कार्ड उसका हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि डॉक्यूमेंटेशन में एड्रेस प्रूफ सुरेश का नहीं चाहिए, कस्टमर का नहीं चाहिए, उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म का चाहिए, जहाँ पे फर्म एक्चुअल में कार्य करती है, जहाँ पे फर्म एक्चुअल में कार्यान्वित है। ठीक है, ओके। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों डिटेल में हमने कवर किया है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, क्या वो अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या वो एफडी आरडी, यस वो सब कुछ कर सकता है। सो दोस्तों अगर किसी को बिजनेस करना है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी भारत में है जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आप और भागीदार को आप साथ में लेके आएंगे तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, आप इवन पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑलरेडी हमारे यहाँ चलती है। अगर आप कोई ट्रस्ट चाहते हैं खोलना, यू कैन डू इट, सोसाइटी, क्लब्स, एसोसिएशन, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्यवसाय करने के लिए। चाहे आप प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं या फिर आप नॉन प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग कानून हैं भारत में। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी के बारे में, कैसे काम करती है, कैसे इसका इनकम टैक्स सबमिट होता है। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूं। अगर आप सभी को दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया है, आपने पसंद किया, ठीक है, तो मैं आपसे आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा दोस्तों। कोई पर्टिकुलर आप चाहते हैं वीडियो मुझसे किसी कॉन्सेप्ट पे, तो मैं उस पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, मैं उस पर भी लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। जैसे कि आप सब जानते हैं 45 डेज का प्रोग्राम है। क्लासेस आर एब्सोल्युटली लाइव एंड ऑनलाइन। हम कोई भी रिकॉर्डेड सेशंस नहीं देते। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने फीस पे करी और आपको एक हमने लॉगिन आईडी इशू कर दिया। नो, लाइव क्लासेस चलती हैं जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स से लाइव क्लासेस चलती थी। मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत दोस्तों ये क्लासेस चलती हैं। बहुत शानदार इन डेप्थ प्रोग्राम है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि इंटरव्यू में मुझे कैसे सफलता मिले, मैं अपनी जॉब कैसे स्टार्ट कर पाऊँ। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में कि आपकी एक्चुअल परीक्षा तब स्टार्ट होगी जब आप लोगों को आप मार्केट में जाओगे पैसा कमाने के लिए, देन यू विल रियलाइज कि बॉस पैसा कमाना कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी इतनी ही वैल्यू है कि वो आपको सपोर्ट करती है नौकरी पाने में, कि आप हिंदुस्तान, भारत में, इंडिया में एलिजिबल हैं जॉब पाने के लिए। बाकी सब आपकी मेहनत है, आपकी स्किल्स हैं दोस्तों।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को इतना पेशेंस से देखा। मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँ। जैसे कि मैं तो एक टीचर हूँ, उससे पहले मैं बैंकर था, और उससे पहले मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट था, ठीक है? आप मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप जाके देखिए मेरे चैनल में कि मैंने किन-किन कांसेप्ट्स पे बात करी है। आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ मेहनत करनी है। और आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है? हमारा ऑफ़िस देहरादून में है हमारा। यू कैन कम एंड मीट मी इन पर्सन। अगर आप मुझसे कोई अलग से चाहते हैं काउंसलिंग सेशन, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप जानते ही हैं, 8433478919। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमें अपना रिज्यूमे शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हमारी ईमेल आईडी है info@daipedia.com, और हमारी वेबसाइट है www.daipedia.com। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।